नहीं होती। वह अपने सामने दिख रहे उस इंटरफेस को ध्यान से देखते हुए सोचता है कि आखिर यह ग्लटनी पावर क्या रिप्रेजेंट करती है। इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक डिटेल्ड पैनल ओपन हो जाता है। ये पैनल किसी एडवांस्ड सिस्टम जैसा दिखाई देता है। उसमें उसका लेवल क्लियरली एक शो हो रहा होता है और उसके साथ कई अलग अलग सेक्शंस भी मौजूद होते हैं। वह ध्यान से देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, स्पिरिट और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स एग्जैक्टली 100% है। ये देखकर सीचन के दिमाग में तुरंत एक कंपैरिजन आता है और वह अपने मन में सोचता है कि यह तो बिल्कुल किसी गेम के स्टेटस विंडो जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सिस्टम उसकी करंट एट्रीब्यूट वैल्यूज को रियल टाइम में डिस्प्ले कर रहा हो। वह इस चीज को और गहराई से एनालाइज करता है और याद करता है कि अपनी पिछली लाइफ में उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वहां पर सिस्टम या इंटरफेस जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। पिछली लाइफ में लोग अपनी पावर को अवेकन करते थे और उसी के आधार पर लड़ते थे, लेकिन अवेकनिंग प्रोसेस खुद में ही बेहद कठिन और रेयर था। अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो उनके वर्ल्ड में लगभग 10,000 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति अवेकन हो पाता था। इसका मतलब था कि अवेकन होना अपने आप में एक मिरेकल के बराबर था। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें जहां सीचेन इस समय मौजूद है, तो यहाँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिट किया जाता था जिनमें अवेकनिंग का पोटेंशियल पाया जाता था। इसी वजह से इस इंस्टीट्यूशन का नाम नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी रखा गया था। लेकिन सिचेन के लिए यह चीज एक बिटर ट्रूथ की तरह थी। वह अपने मन में सोचता है कि यह मेरी बैड लक थी कि अपनी पिछली लाइफ में कॉलेज के दौरान मैं अपनी पावर अवेकन नहीं कर पाया था। इस वजह से अपने पूरे यूनिवर्सिटी पीरियड के दौरान वह सबसे नीचे रहा। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी और कोई भी उसे आसानी से टारगेट बनाकर हरा सकता था। वह याद करता है कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे और कई बार बिना किसी रीजन के भी उसे पीटा जाता था। शायद यही कारण है कि इस समय वह हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। वह लॉजिकली कनेक्ट करता है कि हो सकता है किसी ने उसे फिर से बुरी तरह पीटा हो और इसी वजह से वह यहाँ पहुंचा हो। सिचेन के इतना सोचते ही अचानक उसके सामने एक और इंटरफेस अपीयर होता है। ये पिछले पैनल से अलग होता है और इसका डिजाइन ज्यादा स्पेसिफिक और क्लास ओरिएंटेड लगता है। इस बार जो इंटरफेस सामने आता है वह किसी कार्ड प्रोफाइल जैसा दिखाई देता है, जिसमें एक क्लियर टाइटल लिखा होता है, सोर्ड असैसिन। वह ध्यान से स्टैट्स को ऑब्जर्व करता है। उसमें स्टेमिना 2 स्टार, स्ट्रेंथ 3 स्टार, स्पीड 1 स्टार, लक 1 स्टार और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स भी काफी लो लेवल पर दिख रहे होते हैं। इस इंटरफेस को देखते ही सीचेन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह हैरान होकर सोचता है कि क्या यह सोर्ड असैसिन है। ये तो वही क्लास है जिसे मैंने अपनी पिछली लाइफ में अवेकन किया था। ये रियलाइजेशन उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों पैदा कर देता है। इसके बाद वह अपनी बॉडी के अंदर ध्यान से महसूस करता है और उसे साफ तौर पर एक फैमिलियर एनर्जी का एहसास होता है। वह अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ की पावर को इस टाइमलाइन में इनहेरिट कर लिया हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह होगा कि इस बार उसने अवेकनिंग प्रोसेस को टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लिया है। यह थॉट उसके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता था। वह बिना समय बर्बाद किए डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे अपनी करंट पावर को चेक करना चाहिए। वह सोचता है कि अगर यह सच है तो उसे तुरंत समझना होगा कि वह अभी किस लेवल पर खड़ा है। इतना सोचते ही सिचेन अपनी सोर्ड असैसिन क्लास को एक्टिवेट या स्विच करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह यह करने वाला होता है उसी समय अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही एक लड़का तेजी से अंदर आता है जिसकी एनर्जी काफी लाइवली होती है। उसका नाम मालोंग होता है। मालोंग सीधे दौड़ते हुए सिचेन के पास आता है और बिना किसी हेजिटेशन के एक्साइटेड टोन में कहता है कि ब्रो, तुम उठ गए, अब कैसा फील कर रहे हो। यह सुनकर सीचन तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाते हुए जवाब देता है कि अब मैं ठीक हूं। इतना कहने के बाद वह हल्के से अपनी नजर उस इंटरफेस की तरफ डालता है और मन ही मन कंफर्म करता है कि जैसा उसने सोचा था यह सिस्टम सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कोई और इस पैनल को देख या समझ नहीं सकता। सीचेन के इतना सोचते ही माँ लॉन्ग अचानक बहुत ही फनी और ओवर ड्रामेटिक तरीके से उसकी पूरी बॉडी चेक करने लगता है। वह उसके कंधे, हाथ और सिर को अलग अलग एंगल से इंस्पेक्ट करता है। उसे ध्यान से देखते हुए वह हैरानी से कहता है कि तुम्हारी इंजरी तो पूरी तरह गायब हो गई है। वह आगे कहता है कि कल तो तुम बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन अब तुम्हारी रिकवरी अनबिलीवेबल स्पीड से हो गई है।
फिर वह मजाकिया अंदाज में जोड़ता है कि तुम्हारी रिकवरी तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट है, जबकि मैं एक अवेकनर हूँ। ये कहते हुए वह सीचेन को एक प्लेफुल लुक देता है। इसे देखकर सीचेन अपने मन में सोचता है कि यह मेरा कॉलेज रूममेट है, जिसका नाम मालोंग है। अगर उसकी अवेकनिंग की बात करें तो उसने कॉलेज के दौरान ही अपनी पावर अवेकन कर ली थी, लेकिन उसकी अवेकन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की नहीं थी। वह एवरेज कैटेगरी में आता था और उसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी लिमिटेड थी, इतनी कमजोर कि असली बैटलफील्ड में उसका कोई खास वैल्यू नहीं बनता था। और यही वजह थी कि उसकी पिछली लाइफ में जब डीमंस ने उनके वर्ल्ड पर हमला किया था, तब मालोंग डीमन इन्वेजन के सिर्फ तीसरे दिन ही मारा गया था। लेकिन अब जब वही मालोंग उसके सामने पूरी तरह जिंदा, सांस लेता हुआ और बिल्कुल नॉर्मल हालत में खड़ा था, तो यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। यह एक साफ संकेत था कि वह सच में टाइम में पीछे आ चुका है। सीचेन के अंदर यह सब चल ही रहा होता है कि तभी मालोंग अचानक उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वह बिना रुके कहता है कि चलो, अब तुम ठीक हो चुके हो और तुम्हें याद है ना कि कल रैंक टेस्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें तुरंत अपनी प्रिपरेशंस शुरू कर देनी चाहिए। चलते चलते वह कैजुअली यह भी जोड़ देता है कि वह जानता है कि सिचेन ने अभी तक अपनी पावर अवेकन नहीं की है, लेकिन फिर भी वह ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन का हिस्सा है, इसलिए उसे इस मौके को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीन धीरे धीरे शिफ्ट होता है और व्यू कॉलेज फील्ड पर आता है, जहां का एटमॉस्फेयर पूरी तरह नॉर्मल और लाइवली होता है। चारों तरफ स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज में लगे होते हैं। कोई गेम्स खेल रहा होता है, कोई ग्रुप बनाकर बैठा हुआ कैजुअल बातें कर रहा होता है, और कुछ लोग बस खाली समय को एंजॉय कर रहे होते हैं। सिचन जब वहां पहुंचता है तो वह कुछ पल के लिए रुककर चारों तरफ लोगों को ध्यान से देखता है और धीरे से कहता है कि सच कहूं तो काफी लंबे समय बाद उसने इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ देखा है। उसकी यह बात सुनकर मालोंग थोड़ा घबरा जाता है और तुरंत कहता है कि ब्रदर, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सिचन उसकी बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसका ध्यान अब पूरी तरह अपने थॉट्स पर होता है। वह मन ही मन सोचता है कि वह एक बार सब कुछ खो चुका है, और अगर इस बार उसने सही तैयारी नहीं की तो हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी। इसी वजह से वह तय करता है कि वह अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेगा और जितनी जल्दी हो सके अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा, ताकि वह जल्दी लेवल अप कर सके। वह अपने पिछले एक्सपीरियंस को याद करता है और समझता है कि पिछली लाइफ में अवेकनेस के पास लेवल बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वह था डीमन लेयर में जाकर डीमन मॉन्स्टर्स को खत्म करना। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था, क्योंकि पावरफुल गिल्ड्स ने उन जगहों पर कंट्रोल कर रखा था और आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं मिलती थी। ये सोचते हुए सिचन अपने पैनल को देखता है और अपने करंट एट्रीब्यूट्स को ऑब्जर्व करता है। वह समझता है कि यह उसकी प्रेजेंट स्टैट्स है, लेकिन अभी भी वह अपनी रियल पावर को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। वह जानना चाहता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ बाकी अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स के मुकाबले कहाँ खड़ी है। वह रैंकिंग सिस्टम को याद करता है, जिसमें ई रैंक से लेकर एस रैंक तक कैटेगरीज होती हैं, और यह भी समझता है कि ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही रहते हैं, जबकि कुछ ही डी रैंक तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उसकी सिचुएशन अलग है, क्योंकि उसके पास पिछली लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है। इसी सोच के साथ वह यह जानना चाहता है कि अगर वह अभी अवेकनिंग टेस्ट दे तो उसका रैंक क्या होगा। और इतना सोचते ही सी चेन हल्का सा मजेदार एक्सप्रेशन बनाता है और माँ लॉन्ग की ओर देखकर मन ही मन सोचता है कि वह इतना तो निश्चित रूप से कह सकता है कि वह उससे अधिक पावरफुल साबित होगा। लेकिन जैसे ही यह थॉट उसके दिमाग में आता है, उसी मोमेंट अचानक एक बॉल आकर सीधे मालोंग के चेहरे पर लगती है और इम्पैक्ट होते ही वह बैलेंस खोकर जमीन पर गिर जाता है। तभी सामने स्टेयर्स पर बैठे चार लड़के दिखाई देते हैं। उनमें से एक लड़का हंसते हुए नीचे देखता है और कहता है कि एक मिनट, ये तो सी चेन और मा लॉन्ग है ना। फिर वह सार्कास्टिक टोन में जोड़ता है कि सच में उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि वे लोग इतनी जल्दी पिछली बार से रिकवर कर गए, और ऐसा लगता है कि उनकी रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। उसे देखते ही माँ लॉन्ग घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि सच में उनकी किस्मत बहुत खराब है, आखिर वे फिर से इस व्यक्ति से क्यों टकरा गए। मालूम की यह बात सुनते ही वे लड़का अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि चाहे वे इन दोनों को कितना भी मार लें, ये लोग उनकी मार सही लेते हैं। इतना कहने के बाद वह लड़का फिर से सीचेन की ओर देखता है और कमांड देने वाले अंदाज में कहता है कि वे लोग जानते ही हैं कि वे काफी देर से वहां बॉल खेल रहे थे, इसलिए अब वे थक गए हैं और इसीलिए सीचेन और मालोंग जाकर उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आए।
ये सुनते ही माँ लॉन्ग घबरा कर तुरंत कहता है कि क्षमा कीजिए। वह अभी जाकर उनके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है और वह जल्दी से वहां से जाने ही वाला होता है। तभी सीचेन उसे रोक देता है और शांत लेकिन फर्म आवाज में कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, तो वह बेवजह उनसे माफी क्यों मांग रहा है। ये कहते ही सीचेन के मन में पिछली जिंदगी की मेमोरीज तेजी से उभरने लगती है और सीन अचानक बदल जाता है। वह देखता है कि उसका सिर जबरदस्ती पानी में डुबोया जा रहा है और उसे पकड़ने वाले वही चारों लड़के होते हैं। वह स्ट्रगल कर रहा होता है लेकिन खुद को छोड़ा नहीं पाता। यह देखकर माँ लॉन घबराकर उनसे कहता है कि कृपया उसे छोड़ दो, लेकिन उसकी बात पर वे हंसते हुए जवाब देते हैं कि वह क्यों चाहता है कि उसे छोड़ा जाए, क्योंकि वे तो उसकी मदद ही कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सब जानते हैं कि उसने अभी तक अपनी पावर अवेकन नहीं की है, तो इसलिए हमें इसे थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए ताकि यह अपनी पावर को अवेकन कर सके। इतना कहते ही हम देखते हैं कि वे चारों लड़के पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद कुछ समय बीतने पर हम देखते हैं कि उन्होंने सी चेन को एक ओर फेंक दिया होता है और वहां से जाते हुए कहते हैं कि यह तो बहुत जल्दी अनकॉन्शियस हो गया, इसमें आज बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं आया, चलो यहां से चलते हैं। उनके इतना कहते ही माँ लॉन्ग दौड़ते हुए सी चेन के पास आता है और उसके पास पहुंचकर घबराते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। माँ लॉन्ग के इतना कहते ही सी चेन को होश आ जाता है और वह होश में आते हुए कहता है कि आखिर ये लोग हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ते। सी चेन के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वह लड़का जो जा रहा होता है अचानक रुक जाता है और मुड़कर सी चेन से कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, लगता है तुम्हें थोड़ी और पनिशमेंट की आवश्यकता है, तो चलो तुम्हें थोड़ी और पनिशमेंट देते हैं। इतना कहते ही सीचेन कहता है कि केवल डीमन ही डीमन लेयर में नहीं होते, बल्कि कुछ डीमन ह्यूमंस के बीच भी होते हैं। शीचैन की इन बातों को याद करते ही हमारा व्यू प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां उसकी बात सुनकर वह लड़का गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मालूम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, शीचेन तुम ये क्या कर रहे हो। मालूम के इतना कहते ही हम देखते हैं कि वह लड़का अपने साथियों के साथ शिचे की तरफ बढ़ने लगता है। हमें बताया जाता है कि यह एक ई रैंक अवेकनर है। उसे देखकर सिचेन अपने मन में सोचता है कि इसका नाम गोंग चांग है, जो हमेशा कमजोर लोगों को बुल्ली करता है, क्योंकि इसका बड़ा भाई कॉलेज का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। असल में इसके पास खुद की कोई खास एबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ अपने बड़े भाई के दम पर उछलता है। उसे देखकर आसपास खड़े छात्र विस्पर करने लगते हैं, सामान्य बीटिंग सीन की उम्मीद करते हुए। वे पूरी तरह से मान चुके हैं कि गोंगचंग स्कूल के दो सबसे यूजलेस बॉयज को कुचल देगा। ये पूरी तरह वन साइडेड फाइट लगता है। एक लो लेवल अवेकेंड पर्सन का सामना एक वीक और एक ऐसे लड़के से है जिसने अभी तक अवेकनिंग भी प्राप्त नहीं की है। दर्शक पहले से ही अपने मन में रिजल्ट देख चुके हैं। गोंगचेंग सूचन के ऊपर खड़ा हो जाता है, उसकी शैडो जमीन पर फैलती हुई। उनके फिजिकल बिल्ड में अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन सुचेन जरा भी नहीं हिलता। गोंगचेनक सिर पीछे झुकाकर एरोगेंटली सुचेन को घूरता है। वह पूछता है कि उसने अभी क्या कहा था और उसे चैलेंज देता है कि वह उसे उसके चेहरे पर दोहराए। सुचेन उसकी आंखों में सीधे देखता है, उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस और बिना किसी प्रभाव के। वह बस इतना कहता है कि उन्हें फिर कभी परेशान न करे। बस इतना सुनना ही गोंगचंग के एंगर को भड़काने के लिए काफी है। वह अपने विशाल वुड कवर्ड फिस्ट को सूचन के सिर की ओर घुमाता है, यह ठानकर कि वह इस अनवेकेंड वीकलिंग को उसकी औकात दिखा देगा। एक जोरदार इम्पैक्ट साउंड पूरे कोर्टयार्ड में गूंज उठती है, लेकिन मुक्का अपने टारगेट से नहीं टकराता। सूचन ने सीधे उस विशाल वुड कवर्ड पंच पर प्रहार किया, उसे वहीं रोक दिया। इस टकराव ने गुंडे के शरीर में पेन शॉकवेव दौड़ा दी, जिससे वह पीछे की ओर स्टैगर करते हुए हट गया। भीड़ स्टन साइलेंस में चली जाती है, उनकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि एक अनवेकेंड नॉर्मल बॉय ने गोंगचांग के सीधे वार को रोक दिया। सूचन अपनी जगह पर फर्मली खड़ा रहता है, इस पूरे एक्सचेंज से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखता। वह देखता है कि गुंडा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका दिमाग पहले से ही अगली चाल की कैलकुलेशन कर रहा है। गोंगचेंग का चेहरा रेज से विकृत हो जाता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसे पीछे धकेल दिया गया। वह समझ नहीं पा रहा कि एक अनवेकेंड वीक पर्सन आखिर कैसे उसके जैसे एक रैंक्ड फाइटर को चुनौती दे सकता है।
सुचेन अपना हाथ उठाता है और हवा में एक जॉब स्विचिंग नोटिफिकेशन प्रकट होती है। वह तय करता है कि इस नॉइजी पर्सन पर अपने नए सिस्टम को परखने का यही सही समय है। इंटरफेस चमकता है, जॉब स्विच पूरा हो जाता है। जैसे ही सुचेन के स्टैट्स अपडेट होते हैं, वह अब लेवल 1 इलेक्ट्रिक असैसिन बन चुका है और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स उसकी त्वचा पर नृत्य करने लगती है। मलुंग पूरी तरह से स्टंट रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वह अपने दोस्त को बदलते हुए देखता है। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जो कथित तौर पर पावरलेस था। सुचेन चमकती पीली इलेक्ट्रिक ऑरा से घिरा खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे वह पहले एक एसएसएस रैंक डेडली असैसिन हुआ करता था। उसके चारों ओर की हवा डेडली एनर्जी से गूंज रही है। गोंग चेन पीछे हटने से इनकार करता है और अपने इंडेस्ट्रक्टेबल डीमन आर्मर को सक्रिय करता है। उसकी लकड़ी की आर्म्स कांटों से भर जाती है और एक अधिक मजबूत तथा डिफेंसिव हैवी फॉर्म में मोटी हो जाती है। वह फिर से आगे बढ़ता है, अपने तथाकथित डेडली स्ट्राइक को फेंकते हुए। उस कवच से ढके विशाल पंच का आकार सुचेन को बौना बना देता है। जब वह अंतिम वार के लिए उसकी ओर बढ़ता है, सुचेन जरा भी नहीं घबराता, बल्कि तेज गति से उस हमले की ओर झुकता है। वह उस पंच के बीच से ऐसे निकल जाता है जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड वॉरियर जिसने इससे भी भयानक हमले देखे हों। बिजली की एक कड़क के साथ सुचेन का पंच सीधे गोंग चेनक के जॉ पर जा लगता है। उस प्रहार की पावर एक ही पल में उस गुंडे की डिफेंस को चकनाचूर कर देती है। गोंगछेंग हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरता है। उसके मुंह से ब्लड स्ट्रीम निकलती है और प्रहार की ताकत उसे दूर तक ले जाती है। वह जमीन पर जोर से गिरता है, एक रबर डॉल की तरह लुढ़कता हुआ। दर्शक पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाते हैं। उनके चेहरे डिसबिलीफ से जमे हुए हैं। उन्होंने अभी अभी स्कूल के नोटरियस बुली को एक ही चाल में परास्त होते देखा है। मलोंग केवल शॉक्ड होकर देखता रह जाता है। उसका मन तेजी से समझने की कोशिश कर रहा है कि अब भी क्या हुआ। उसका दोस्त अब सिर्फ अलग नहीं है, वह पूरी तरह एक अलग ही मॉन्स्टर बन चुका है। सुचेन आंगन के बीचों बीच शांत खड़ा है। उसकी शैडो बिजली के धीमे होते रेसिजुअल स्पार्क से चमक रही है। पूरा परिसर अचानक हुए इस इंसिडेंट से कैओस में है जो उनकी आंखों के सामने घटित हुआ है। गोंगशेंग जमीन पर क्रॉल करता है, अपने टूटे हुए चेहरे को पकड़ते हुए और गालियां बकता हुआ। वह दावा करने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक स्नेक अटैक था, यह मानने से इनकार करते हुए कि वह पूरी तरह डिफीटेड हो चुका है। बेहद फ्रस्ट्रेटेड और ह्यूमिलिएटेड, गोंगचेंग अपने साथियों पर चिल्लाता है कि वे यूं खड़े न रहें और उसकी मदद करें। वह चाहता है कि सुचेन मर जाए, क्योंकि उसने उसे सबके सामने पैथिक बना दिया है। उसके लोगों में से एक हेंचमैन कांपते हुए जॉ के साथ खड़ा देखता रह जाता है। उसका शरीर जैसे पैरालाइज्ड हो गया हो और वह एक मसल तक हिला नहीं पाता। सुचेन से निकलने वाला जबरदस्त प्रेशर ही इतना है कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। सुचेन एक डार्क गॉड की तरह खड़ा है। उसकी आंखें तीव्र गोल्डन लाइट से चमक रही हैं। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी भी फूल को जो उसे चैलेंज देने की हिम्मत करे चीर कर रख देगा। गोंगचांग अपने डर को नजरअंदाज करता है और फिर से झपटता है, चिल्लाते हुए कि वह सुचेन को मार डालेगा। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत को एक आखिरी डेस्परेट अटैक में झोंक देता है। सुचेन एक बार फिर उस विशाल आर्मर्ड आर्म को आसानी से पकड़ लेता है। उसकी उंगलियों से निकलती इलेक्ट्रिसिटी उस लकड़ी जैसी आर्मर को ऐसे चाटने लगती है जैसे वह कुछ भी नहीं हो। अचानक शक्ति के एक तेज सर्च के साथ सुचेन उस आर्मर्ड फोर आर्म को कुचल देता है। टूटती हुई लकड़ी और हड्डियों की क्रैकिंग साउंड हवा में गूंज उठती है। गोंग चेनक की दर्द भरी स्क्रीन पूरे परिसर में फैल जाती है। सुचेन ठंडी चमकती आंखों से उसे घूरता है और साफ शब्दों में कहता है कि वह बस बहुत वीक है। एक पूर्व एसएसएस रैंक के लिए यह आदमी कोई चैलेंज ही नहीं है। वह बिजली से भरा एक अंतिम पंच मारता है जो गोंग चांग के सीने पर एक्सप्लोजन की तरह लगता है। इलेक्ट्रिसिटी और फोर्स वेव का प्रभाव पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव है। गोंगचंग पीछे की ओर उछल जाता है। उसका शरीर स्मोक छोड़ता हुआ दूर जा गिरता है, जैसे उसे हमेशा के लिए उड़ा दिया गया हो। सुचेन उसे गिरते हुए देखता है। यह लड़ाई वास्तव में शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। गोंग वहीं स्पेक्टेटर स्टैंड्स में धंसा हुआ रह जाता है। उसका शरीर उस टक्कर से बने क्रेटर में लगभग बिखर चुका है। वह टूटी हुई कंक्रीट के सहारे ढह जाता है। उसके चेहरे से ब्लड बह रहा है, जबकि वह खांसते हुए ब्रीदिंग के लिए जूझ रहा है। सुचेन मैदान के बीचों बीच खड़ा है। पूरी तरह बोर्ड दिखाई देता है, जबकि बाकी छात्र दूरी से यह सब देख रहे हैं। मालूम पास ही घुटनों के बल बैठा रह जाता है, इस अचानक पावर डिस्प्ले से स्टंड।
उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा कि उसने अब भी क्या देखा। उसकी आंखें फैली हुई हैं और चेहरे से स्वेट बह रहा है। सूचेन अपने हाथों की उंगलियों पर लगे ब्लड को देखता है। उसका चेहरा आइस कोल्ड है। मालूम खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाता कि उसका दोस्त आखिर कब इतना भयानक मॉन्स्टर बन गया। सुचेन अपने सिस्टम विंडो को देखता है। अपने लेवल और सभी स्टेट्स के हर क्षेत्र में 100 होने पर सिर हिलाता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी पुरानी एबिलिटीज इस नई जिंदगी में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई है। चमकती पीली इलेक्ट्रिसिटी फिर से सूचन के चारों ओर नाचने लगती है जब वह अपने इलेक्ट्रिक असैसिन फॉर्म को परखता है। उसे एहसास होता है कि वह जब चाहे इस पावर का उपयोग कर सकता है। केवल लेवल 1 पर होने के बावजूद उसकी मूल फिजिकल एबिलिटीज कोंग जैसे लो रैंक वाले को संभालने के लिए पर्याप्त है। ये साफ है कि उसकी वर्तमान रैंक ई से कहीं ऊपर है। हालांकि सिस्टम अभी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसे सूचन अभी तक समझ नहीं पाया है। वह अपनी आंखें सिकोड़ता है, उस इश्यू पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसकी स्टेटस विंडो में दिखाई नहीं देती। वह फिर से पिटे हुए कोंगचांग की ओर देखता है। ये सोचकर उलझन में पड़ जाता है कि जीत के बाद भी उसके स्टैट्स में कोई बदलाव क्यों नहीं आया। उसकी हथेली में इलेक्ट्रिसिटी चमकती है जब वह इस प्रोग्रेस की कमी के बारे में सोचता है। इस टाइमलाइन में उसकी शक्ति प्राप्त करने का तरीका कुछ अलग है। मलोंग और बाकी लोग पूरी तरह पैनिक हो जाते हैं। चिल्लाते हुए सुचेन से कहते हैं कि वह रुक जाए, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाए। सुचेन उनकी बात नहीं सुनता। वह डरे हुए गोंग चेन को थ्रोट से पकड़ लेता है जबकि उसकी आर्म पर इलेक्ट्रिक फ्लेम्स दौड़ती है। उसकी आंखें घातक येलो ग्लो से चमकती हैं और वह सोचता है कि क्या एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका उसके अतीत जैसा ही है। वह अपना पंच उठाता है। हवा हाई वोल्टेज एनर्जी से गूंजने लगती है जैसे वह एक और ब्रूटल स्ट्राइक करने ही वाला हो। तभी एक महिला तेज ब्लेजर और काली स्कर्ट में आगे बढ़ती है। उसकी हील्स की आवाज पत्थर पर गूंजती है जब वह उसे पुकारती है। लिंग यू, स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट, एक हल्की लेकिन दृढ़ स्माइल के साथ आगे आती है। वह सूचन से कहती है कि गोंगछंग अब काफी भुगत चुका है और अब रुकने का समय आ गया है। वह पास झुककर विंक करती है और प्रॉमिस करती है कि ऐसी बीटिंग के बाद वह बुली अब किसी को परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर सूचन अपने घायल टारगेट को छोड़ देता है और मन ही मन सोचता है कि स्टूडेंट काउंसिल आखिर गोंगचांग जैसे आदमी के लिए इतनी जल्दी इंटरवीन क्यों कर रहा है। जब वह माँ लॉन्ग के साथ वहां से चलता है, सुचेन जानता है कि केवल डर दिखाना ऐसे लोगों के लिए काफी नहीं है जो अपनी औकात नहीं जानते। अगर उन्हें पूरी तरह ब्रेक न किया जाए तो वे बार बार वापस आते रहेंगे। गोंगचांग के हेंचमैन एक कोने में दुबके हुए खड़े हैं, डर से फ्रोजन। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती ही कि वह सूचन की आंखों में देख सके। वे आपस में धीरे धीरे विस्पर करते हैं कि उसका चेहरा कितना टेरिफाइंग लग रहा था। मलोंग उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलता है, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि स्कूल का सबसे बड़ा वीकेस्ट बॉय अचानक सबसे खतरनाक स्टूडेंट कैसे बन गया। लिंगयू वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी बैंगनी आइस सूचन की पीठ पर टिकी रहती है और हल्की सरप्राइज के साथ कहती है कि क्या यह सच में वही लड़का है जिसे सबसे वीक और पुअर समझा जाता था। उसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसके बाद सीन रात के समय पर बदल जाता है। हॉस्टल रूम में मालोंग अपने रूममेट्स से एक्साइटेड टोन में कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। सुचेन ने सच में अपनी पावर को अवेकन कर लिया है। उसने वर्ल्ड असिस्ट प्रोफेशन भी हासिल कर लिया है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज उसने गोंगचेंग को सबके सामने बुरी तरह डिफीट कर दिया। उस समय सूचन इतना डेंजरस लग रहा था कि कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर वहां बैठा एक लड़का जिसका नाम कीजिंग है और जिसकी रैंक ई है, ध्यान से उसकी बात सुन रहा होता है। तभी जिंगजू मालूम की बात सुनकर थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन यह बताओ कि अभी सुचेन है कहाँ। इसके बाद जिंगजो अचानक एंग्री हो जाता है और माँ लॉन्ग पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वह इतना ही पावरफुल है तो यहाँ से चला क्यों गया। मान लिया कि उसने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है, लेकिन फिर भी उसे बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है। तभी एक और लड़का जिसका नाम शिंग यू है और जिसकी रैंक भी ई है, बीच में बोल पड़ता है कि लगता है माँ लॉन्ग के दिमाग पर कोई इफेक्ट पड़ गया है, इसलिए उसे ऐसी उल्टी सीधी बातें दिखाई दे रही हैं। फिर जिंगजो ठंडे टोन में कहता है कि क्या तुम जानते हो कि हम चारों एक ही कमरे में क्यों रहते हैं। क्योंकि इस साल की रैंकिंग में हम चारों सबसे नीचे थे। यही रियलिटी है और इसे बदला नहीं जा सकता।
इसके बाद जिंगजो अपनी पावर का डिस्प्ले करते हुए कहता है कि भले ही हम चारों सबसे नीचे हैं, लेकिन हम चारों में सबसे ऊपर मैं हूं। एक इंसान अपनी जिंदगी में केवल एक ही क्लास को अवेकन कर सकता है। तुम दोनों के पास सपोर्ट टाइप क्लास है, जबकि मेरे पास कम्बैट टाइप क्लास है, इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हूं। यह सुनकर मालोंग उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी जिंगजू एरोगेंस से भरकर कहता है कि सू चेन तो बिल्कुल यूजलेस है, वह कभी वर्ल्ड असिस्ट प्रोफेशन को अवेकन नहीं कर सकता, और उसे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी अपनी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ रही है। शायद उसे जल्द ही किसी अच्छे क्लब में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन उसी समय शांग यू सबको याद दिलाता है कि अंतिम रैंक एग्जाम कल है, और तभी उनकी असली वैल्यू सामने आएगी। दूसरी ओर एक विशाल पोर्टल प्रचंड पीली आग के साथ जल रहा है, जो ई रैंक ट्रेनिंग डीमन बेस के प्रवेश द्वार पर स्थित है। एक आदमी सफेद लैब कोट में उस चमकते गेट से बाहर निकलता है। उसकी प्रेजेंस गार्ड्स के बीच रिस्पेक्ट पैदा करती है। गोंगटिंग, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, ट्रेनिंग एरिया से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक सीरियस और शांत एक्सप्रेशन है। लिंक यू उसके पीछे पीछे चलती है। उसकी नजरें चारों ओर का इंस्पेक्शन कर रही हैं। गोंगटिंग आदेश देता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन समाप्त किया जाए। उसकी आवाज शांत लेकिन ऑथोरिटेटिव है, और बाकी छात्र झुककर उसका रिस्पेक्ट करते हैं। वह रुकता है और अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखता है। उसे महसूस होता है कि कोई शैडो में उसका इंतजार कर रहा है। वह गोंगछंग को दीवार के सहारे खड़ा पाता है। उसके सिर और आर्म्स भारी बैंडेजेस से ढकी हुई है। वह अपने बड़े भाई का इंतजार कर रहा है। गोंगछंग का चेहरा बैंडेजेस और मेडिकल टेप से भरा हुआ है। वह इस ह्यूमिलिएशन को सहन नहीं कर पाता, और एंगर में डिमांड करता है कि गोंगटिंग उस आदमी से निपटे जिसने उसके साथ ऐसा किया। गोंगटिंग पूरी तरह काम और कंपोज्ड बना रहता है। उसकी आइस किसी दूर पॉइंट पर टिकी होती हैं, जबकि उसका छोटा भाई लगातार यह कंप्लेन करता रहता है कि उसे सबके सामने कैसे ह्यूमिलिएटेड किया गया। लंबी साइलेंस के बाद गोंगटिंग की पीली आइस हल्की नैरो होती है, और वह ठंडे टोन में संक्षिप्त रिप्लाई देता है कि वह इस मामले को खुद हैंडल करेगा। एक तेज धार वाला स्टेक नाइफ आसानी से एक मोटे अधब के मीट के टुकड़े को काटता है। उसका जूस सफेद पोर्सलन प्लेट में फैल जाता है। गोंगटिंग और लिंगयू एक लंबे कैंडल लिट डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, उस कमरे में जो पुरानी वेल्थ और लग्जरी की झलक देता है। लिंगयू कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कैजुअल टोन में पूछती है कि वह अपने भाई को हराने वाले नए लड़के से निपटने के लिए क्या प्लान बना रहा है। गोंगटिंग तुरंत जवाब नहीं देता। उसकी गेज एक ओर घूम जाती है, जैसे वह सोच रहा हो कि क्या यह सू चिन सच में उतना ही पावरफुल है जितना रिपोर्ट में बताया गया है। लिंगयू एक सजी हुई लाल कुर्सी पर ग्रेसफुली बैठी है। वह सिर हिलाते हुए कहती है कि गोंगटिंग पहले ही अपने क्लब के लिए स्कूल के हर हाई रैंक स्टूडेंट की इंस्पेक्शन कर चुका है। वह बताती है कि पूरे स्टूडेंट ग्रुप में 10 से भी कम डी रैंक होने के कारण उसने लगभग सभी टॉप टैलेंट्स पर अपना कंट्रोल जमा लिया है। वह थोड़ा आगे झुकती है। उसकी बैंगनी आइज कैंडल लाइट में चमक उठती है, और वह कहती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को उन हाई लेवल डीमन लेयर्स तक पहुंच ही नहीं मिलती जो गोंगटिंग को प्राप्त है। उसके अनुसार जो स्टूडेंट सबसे निचले लेवल पर हैं, उनके पास आगे बढ़ने का कोई वास्तविक पाथ नहीं है, और वे हमेशा अपने साधारण लेवल में फंसे रहते हैं। जबकि हाई क्लास के लोग लगातार और अधिक पावरफुल बनते जा रहे हैं। उसी समय उस आलीशान डाइनिंग हॉल से दूर सूचन स्कूल के रनिंग ट्रैक पर मौजूद है। उसकी शैडो भारी रात की रेन में एक अकेली फिगर की तरह आगे बढ़ रही है। वह खुद को अपनी लिमिट्स तक धकेल रहा है। 100 किलोग्राम वजन उठाकर मूसलाधार बारिश के बीच 20 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर रहा है। उसका ध्यान अवेकनिंग साइंस पर केंद्रित है। वह जानता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ ही वह आधार है जिस पर अत्यधिक क्लास पावर्स निर्मित होती हैं। वह मानता है कि पर्याप्त मजबूत बॉडी के बिना कोई भी अपनी पूरी पोटेंशियल को सही मायनों में प्राप्त नहीं कर सकता। रेन वाटर सूचन के चेहरे पर बह रहा है, लेकिन उसके चेहरे की ठंडी और तीव्र फोकस में कोई बदलाव नहीं आता। वह जानता है कि उसका वर्तमान ट्रेनिंग लेवल अभी भी उस फ्यूचर के भयावह थ्रेट्स का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके थॉट्स वर्ष 2160 की ओर चले जाते हैं, एक ऐसा समय जो पूरी तरह डिस्पेयर से भरा हुआ था, जब डीमन किंग, जिसे रात के नाम से जाना जाता है, डीमन लेयर से निकलकर दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आया था। उसकी मेमोरीज में आकाश एक भयावह रेड कलर का दिखाई देता है, जिसमें डीमन किंग के विशाल और मरोड़ खाते हुए टेंटिकल्स फैले हुए हैं, जो मानवता के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे दर्दनाक मेमोरी उसकी बहन सियान की है, जो एक धूसर बारिश से भीगे स्काई के नीचे उसकी बाहों में लाइफलेस पड़ी हुई थी।
स्क्रीन पर उभरता हुआ टेक्स्ट एक कठोर रियलिटी की याद दिलाता है कि उसकी किलिंग स्वयं डीमन किंग के हाथों हुई थी। राइट की शैडो लाशों के ढेर के ऊपर खड़ी दिखाई देती है। उसके पीछे हेल गेट जबरन खोल दिया गया है, जिससे अन्य डीमन किंग्स भी मानव वर्ल्ड में प्रवेश कर सके। प्रेजेंट में वापस आते ही सूजन की आइस अंधेरी रिवेंज से भरी ग्लो से जलने लगती है। उसने अपने नए जीवन के इस पहले फेज के लिए एकमात्र और पूर्ण गोल तय कर लिया है। उसकी मेमोरी के अंधकार में एक डिमोनिक स्टार मार्क आई उसे घूरती है, जो उस मॉन्स्टर का सिंबल है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल स्पष्ट है, उसे राइट को मारना ही होगा। वह अपने पास बचे टाइम की कैलकुलेशन करता है, ये जानते हुए कि डीमन किंग के डिसेंट में केवल 3 ईयर शेष हैं। उसे उस मॉन्स्टर से भी तेज गति से पावरफुल बनना होगा यदि वह हिस्ट्री को बदलना चाहता है। अचानक एक फोन वाइब्रेशन से उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है। वह नीचे देखता है और स्क्रीन पर एक ऐसा नाम दिखाई देता है जो वहां नहीं होना चाहिए था। कॉलर आईडी पर सियान की मुस्कुराती हुई फोटो दिखाई देती है। उसके बाल 2 ब्रेड्स में बंधे हैं और उस पर चमकता हुआ मैसेज लिखा है, इनकमिंग कॉल। सुचेन अपने कान में ईयरपीस लगाता है। उसका हाथ हल्का सा कांप रहा होता है जब वह उस बहन का कॉल उठाता है जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका समझता था। सीन की वॉइस एनर्जी से भरी और तेज है। वह तुरंत कंप्लेन करने लगती है कि उसने आज उसे कितनी बार कॉल किया है। सूचन ट्रैक के बीचों बीच स्थिर खड़ा रहता है। उसकी वॉइस को ऐसे सुनता है